हाय गैस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो 2025 में होने वाला है उसके प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल की कॉपी के बारे में बात करेंगे कि कैसे लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। कौन सी वो गलती होती है जिसके कर देने से आप लोगों को स्कूल वाले लोग नंबर नहीं देते हैं, तो उससे आप लोगों को बचना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या कॉमन एरर होता है, कौन सी कॉमन गलती होती है, जिसके चलते आप लोगों का नंबर कट जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये फॉर्मेट होता है, आप मार्केट में जाकर के इसको खरीद लेंगे। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी का है मेरे पास और ये ऐसे ही ज्योग्राफी है या होम साइंस है, म्यूज़िक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, सबके लिए 12th क्लास वालों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए ऐसे ही कॉपी मिलेगा, जहाँ पे ये सारा सब्जेक्ट लिखा होगा। अगर आप ये कॉपी लेते हैं तो इसके साथ आपको जैसे देखिए यहाँ पे होम साइंस भी है। होम साइंस अगर ये 2 चीज़ आप लेते हैं या साइंस में से जो भी लेते हैं आप, तो उसके साथ एक बुक भी मिलता है। आप देख सकते हैं ये बुक जो है, ये इसमें आंसर दिया रहता है। क्वेश्चन के साथ आंसर दिया रहता है, उसका आप लोग लिखने में यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिखने में यूज़ कर सकते हैं। इसी में से देख कर के अपना प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब बुक में ही है और उसका आप लोगों को अब यहाँ पे लिखना है उस चीज़ को। सबसे ज़्यादा जो गलती बच्चे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो आते हैं और उलूल-जुलूल बातें भर देते हैं, जिसके चलते पता ये भी नहीं चलता है कि किस स्टूडेंट का है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 12th वाले बच्चों, आप लोग ध्यान दो, ज़्यादा नंबर के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब ये लें, ये सर्टिफ़िकेट जो है, इसको अच्छे से भरें। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, अपना नाम आपको लिख देना है। यहाँ पे दे रहा है सर्टिफाइड दैट दिस इज़ द बेनिफाइड वर्क ऑफ, ये स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास और सेक्शन होगा। यहाँ पे आपका क्लास और सेक्शन होगा। आप भरिएगा 12th क्लास, सेक्शन आपका जो भी हो ए, बी, सी, डी। अब यहाँ यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि 12th क्लास लिख करके और ब्रैकेट में यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी है आपका लिख दीजिएगा और यहाँ पे जगह बाकी है, आप लोग अपना रोल नंबर भी इसी में लिख दीजिएगा, छोटा में। यहाँ पे अब बगल में क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं भरना, ये आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे भरिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है आपके साथ। अब नीचे में क्या कीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया या म्यूज़िक हो गया या ज्योग्राफी हो गया, जो भी आप जिस पेपर का यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर रहे हैं, उसका नाम आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब नीचे जो है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी देख लीजिए, स्किप नहीं कीजिएगा, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। यहाँ पे अपना एग्ज़ामिनर जो है जो उस दिन एग्ज़ाम ले रहे होंगे, जो टीचर वहाँ यहाँ पे साइन कर देंगे, आपके प्रिंसिपल यहाँ स साइन करेंगे और संबंधित विषय के टीचर यहाँ पे अपना साइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ करने के बाद आप क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट पेज पे आएँगे। यहाँ से होता है अब लिखने का काम शुरू, और लिखने के काम शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो आप लोगों को, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। और अगर आर्ट्स सब्जेक्ट के आप लोग हैं, तो मेरे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट के 100% सही आंसर ऑब्जेक्टिव का मैंने बहुत पहले वीडियो डाल दिया है। आप लोग वो जाएँ और उसका फ़ायदा उठाएँ, ज़रूर देखें। चलिए यहाँ पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। जब इंडेक्स है, इंडेक्स को आप भरिएगा, तो यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है? आपका एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें 7 का जगह दिया है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं, अगर नीचे हम लोग आएँ, तो कितने का जगह दिया है? 7 का। तो 7 में आप सपोज़ कीजिएगा यहाँ पे आप 1, 2, 3 लिख चुके हैं। आप ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 7 तक लिख दीजिएगा, ठीक है? 7 तक लिखने के बाद आप देखेंगे कि अब 1 नंबर प्रयोग जो है आपको क्या कहता है, तो ये प्रयोग आप यहाँ लिख दीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रयोग कीजिएगा, उस बुक से छोटा-सा बुक जो मैंने दिखाया है, जो खरीदते समय आपको मिलेगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। तो प्रयोग का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहला काम ये करना है, यहाँ पे गड़बड़ी मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा लोग, सारा नंबर यहीं से कटता आता है। अब ये प्रयोग आप कब कर रहे हैं, तो डेट जब बिहार बोर्ड उसके लिए जारी करेगा कि आपका प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल की परीक्षा का डेट यहाँ से यहाँ तक है, उसके 2-4 दिन पहले का डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि 2 जनवरी से ये हो रहा है, तो आप इसको 1 जनवरी को लिख सकते हैं या दिसंबर में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए दिसंबर में ही आपने लिख दिया। ये क्या हुआ?
आपको एक्सपेरिमेंट हो गया, यहाँ पे डेट हो गया। आप लोग पूरा डेट बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब यहाँ दे रहा है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है मैं वो अभी आगे पेज ला करके आप लोगों को दिखाऊँगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना? फिर यहाँ पे दूसरा प्रयोग होगा आपका। दूसरा प्रयोग में भी प्रयोग का नाम अच्छे से लिख दीजिए और यहाँ पे डेट कब है? अब एक को सपोज़ कीजिए 1 दिसंबर को आपने बनाया है, तो यहाँ पे 2 दिसंबर को बना देंगे या 1 दिसंबर को ही ये बनाया जा सकता है। लगातार 2 प्रयोग आप 1 दिन में कर भी सकते हैं। यहाँ पे फिर पेज नंबर भरना होगा, मैं पेज नंबर अभी बता रहा हूँ। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पे प्रयोग का नाम, यहाँ पे डेट रख दीजिएगा, यहाँ पे पेज नंबर। अब चलिए पेज नंबर हम लाएँगे कहाँ से? पेज नंबर लिखना कहाँ है और कैसे लिखेंगे पेज पर ताकि मार्क्स बढ़िया आए? अब सपोज़ कीजिए कि ये हमारा रहा पहला पेज। अब यहाँ पे जैसे मैंने डेट कहा था आप लोगों को कि 1/12 को आप लोग ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना? 1/12 हो गया, 1/12/24 अब वहाँ पे आप लोग लिखिएगा, डेट यहाँ पे भी मेंशन रहेगा, नहीं तो नंबर कट सकता है। अब आपका पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा होगा तो प्रोजेक्ट नंबर 1 यहाँ लिख दीजिएगा और पेज नंबर 1 यहाँ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा जिसको आपने वहाँ पे लिखा था, 2-3 लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से उत्तर होगा और उत्तर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब आप उत्तर लिखेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपका हैंडराइटिंग बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो गंदा दिखने लगे और एग्ज़ामिनर पढ़ नहीं पाए और आपका नंबर काट ले। अब यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि आपका ये पूरा पेज आपने लिख लिया, तो यहाँ पे टीचर सिग्नेचर करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पे आप पेज पलटेंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वही, यानी खत्म नहीं हुआ है, तो आप फिर क्या करेंगे? वही डेट डालेंगे यानी कि 1/12 ठीक है ना? 1/12 का डेट डाल देंगे और यहाँ पे ठीक है 1/12/24 या जो भी डेट आप भर रहे हैं वहाँ पे। और प्रोजेक्ट अगर एक ही चल रहा है तो ठीक है, 2 चल रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे या नहीं तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा पेज नंबर 2। अब बाकी का आंसर हम यहाँ पे लिखते जाएँगे एकदम साफ-साफ, अलग-अलग, ठीक है ना? अब मानिए कि हमारा प्रोजेक्ट एक पहले ही पेज में खत्म हो गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 2 लिख देंगे। डेट जो हम 1 तारीख को लिख रहे थे, अब यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि हम 2 को लिख रहे हैं, 2/12/24 को, ठीक है ना? तो 2/12/24 को जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2/12 लिख दिए और 2/12 लिखने के बाद थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। 2/12 लिखने के बाद यहाँ पे पेज नंबर जो होगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट है पेज नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर आपका अगर प्रोजेक्ट बदल रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे यहाँ पे और पेज नंबर यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका अभी एक ही चल रहा है, तो भी यहाँ पे पेज नंबर 3 लिखेंगे। डेट यहाँ पे अपना मेंशन कर लीजिएगा जो होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए, बस जल्दी ही वीडियो खत्म करूँगा मैं। अगर प्रैक्टिकल नंबर यहाँ आपका 5 आ जा रहा है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल में 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे। फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे और आंसर एकदम साफ-साफ राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे पेज नंबर आपका 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये बढ़ते जाएगा, डेट अपना यहाँ पे आप लिखते जाएँगे। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप प्रैक्टिकल में कॉपी को एकदम साफ-साफ लिखें, साथ के साथ प्रोजेक्ट लिखना है। आपके सारे सब्जेक्ट में कम से कम 7 आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो 7 प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएँ, साफ-साफ लिखें, पेज नंबर यहाँ पे लिखना ना भूलें। ठीक है ना? यहाँ पे आप पेज नंबर लिखना ना भूलें, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर लिखना ना भूलें, यहाँ पे डेट नंबर लिखना ना भूलें। थोड़ा-सा आप लोग और फ़ोकस करेंगे, चलते हैं हम लोग इंडेक्स में, जो अभी इंडेक्स हम लोगों ने देखा है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे पेज नंबर थोड़ा-सा हम लोगों को समझना था, तो पेज नंबर हम लोग समझ लेते हैं। पेज नंबर कहता है, जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है? प्रोजेक्ट फर्स्ट है ये, ठीक? अब पेज नंबर 1 से शुरू हुआ और ये 2 तक गया, ठीक है ना? यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है, पेज नंबर 3 से शुरू होता है, ठीक है? और 4 तक जाता है, तो हम ऐसे लिखते जाएँगे। यहाँ पे तीसरा प्रोजेक्ट है, अब 5 से शुरू होकर के सपोज़ कीजिए ये 7 तक चला जाएगा, तो हम 7 तक लिखेंगे। और साथ ही साथ आप लोग इसमें फ़ोकस करेंगे कि जब जैसे हम लोग प्रोजेक्ट लिखना शुरू करेंगे, तो ये जो रोलदार है ना, यहाँ पे हम वो सारी बातें लिखेंगे, वो सारा आंसर लिखेंगे। अगर आपको इस बीच में कोई चित्र बनाना है, तो इसके जस्ट बगल में एक सादा पेज आता है और सादा पेज पे आप लोग पेंसिल से वो चित्र को लिखेंगे, बनाएँगे। आप पेन से बनाएँगे, वो गलत हो जाएगा, नंबर आपका वहीं से कट जाता है। तो ये सारा काम कीजिए, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग अपना नाम रोशन करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।